बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एक्सरसाइज 5D। इसमें है हमारा अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम का मतलब जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और बाद में हम लोग सबसे छोटे को लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे बड़े नंबर से। ये है हमारा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में भी हम लोग सारे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पहले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। तो हम लोग इसको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर 4, 8, 12 एंड 24। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम निकालते हैं हम लोग 4, 8, 12 और 24। 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर इसको हम लोग 2 से ही डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 3 जा 6। फिर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 से। ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा हमारा 1। अब हमारा यहाँ पे एलसीएम लिखते हैं इसको। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 और ये सब तो 1 ही है। ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 3। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाता है हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। एलसीएम कितना हो गया इसका? हमारा 24। अब इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फ्रैक्शन को लेते हैं। हमारा पहला फ्रैक्शन है 3/4। तो 3/4 को क्या करते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर 24 करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको 6 से ऊपर और 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 6 3 18 और 6 4 जा 24। फिर है हमारा अगला फ्रैक्शन है 5/8। 5/8। 5/8 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 5/8 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें? ये डिनोमिनेटर हमारा 24 हो जाएगा 3। 8 3 जा 24, 5 3 जा 15 और 8 3 जा 24। फिर है हमारा अगला 11/12। 11/12। 11/12। 12 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें जी? ये 24 हो जाएगा 2 से। दिस इज इक्वल टू 22/24। अगला है हमारा 17/24। ये ऑलरेडी हमारा लाइक फ्रैक्शन में ही है, लेकिन इसको यदि हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। 17/24 मल्टीप्लाई बाय 1/1। हम लोग इसको इसलिए लिखते हैं कि सब में यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी सुंदर दिखने के लिए हम लोग 1/1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमारा रिजल्ट वही रह जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है? इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये हो गया हमारा 15, 18, 22 और 17। 22/24 इज द ग्रेटेस्ट। सो वी कैन राइट हियर 11/12। 11/12, then after this is the greatest 11/12। इसके बाद कौन सा है हमारा? 18/24। ये हो जाएगा 3/4। इसके बाद है 18 के बाद है 17/24 और इसके बाद 17 के बाद 15/24। 5/8। यही हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर।
डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा 7/9, 5/12, 11/18 एंड 17/36। तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे किसका, डिनोमिनेटर 9, 12, 18 एंड 36 का। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 36 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 36। अब क्या है हमारा 7/9 को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 7/9 को 4 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 7 चौके 28 बाय 9 चौके 36। नेक्स्ट है हमारा 5/12, ये हो गया हमारा 5/12। 12 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें, जो ये 36 हो जाएगा 3 से, ये हो गया 5 3 जा 15 बाय 12 3 जा 36। नेक्स्ट है 11/18, 11/18 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें, 11/18, ये हो गया हमारा 2 से। दिस इज इक्वल टू 22/36। और लास्ट है हमारा 17/36, ये ऑलरेडी हमारा लाइक फ्रैक्शन में ही है, फिर भी हम लोग इसको लिख देते हैं 17/36 मल्टीप्लाई बाय 1/1। दिस इज इक्वल टू 17/36। इसको हम लोगों को अरेंज करना है क्या चीज़ में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इन सारे लाइक फ्रैक्शन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, ये हो गया 22, 15 और 28। तो ये हम लोग लिखते हैं 28/36, ये सबसे बड़ा है। 28/36 क्या है, सबसे बड़ा है। इसके बाद जो छोटा है वो है हमारा 22/36, और इसके बाद जो छोटा है वो है हमारा 17/36, और जो सबसे छोटा है वो है हमारा 15/36। अब है हमारा, इसको हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया हुआ फ्रैक्शन वो लिखना है। तो 28/36 करस्पॉन्ड्स टू 7/9। तो इसके जगह पे हम लोग 7/9 इज ग्रेटर देन 22 11/18, 11/18। फिर 17/36 कौन सा है, 17/36। उसके बाद है 15/36, 15/36 5/12। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा है क्वेश्चन 24 एंड 25। 24 और 25 आप लोग इसको खुद से ट्राई करेंगे, हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं 26 एंड 27। क्वेश्चन नंबर 26 में है 1/12, 1/23, 1/7, 1/9, 1/17 और 1/50। यहाँ पर बताया जा रहा है डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, लेकिन न्यूमरेटर क्या है, सबका सेम है। न्यूमरेटर मीन्स द नंबर विच इज़ रिटन ऑन द अपसाइड। यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर न्यूमरेटर सब में हमारा 1 है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि यदि न्यूमरेटर सेम रहता है, यदि न्यूमरेटर सबका सेम 1 1 1 1 यहाँ पर है, तो डिनोमिनेटर जिसका जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, न्यूमरेटर सेम रहने के बावजूद डिनोमिनेटर को देखना है, और डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा हमारा कौन है, 50। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सबसे छोटा होगा। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर जिसका जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे बड़े नंबर को पहले खोजना है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारा, 1/7।
1/7 is the greatest among these numbers. Then after 1/9, उसके बाद 1/9 के बाद हो जाएगा हमारा 1/12, 1/12, उसके बाद हमारा हो जाएगा 1/17, और उसके बाद हो जाएगा 1/23, और उसके बाद हो जाएगा हमारा 1/50। ये 1/50 क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट, बिकॉज 50 इज द ग्रेटेस्ट वन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ भी हमारा इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर सबका सेम है। क्या है न्यूमरेटर, 3 3 3 3 3 3, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, सबका अलग अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर खोजना है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, 3/4 का। हम क्या बात किए थे कि डिनोमिनेटर जिसका जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, और डिनोमिनेटर जिसका जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर 3/4, तो ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद है हमारा 3/5, उसके बाद है हमारा 3/5 के बाद 3/7, इसके बाद है हमारा 3/7 के बाद 3/11, और 3/11 के बाद है हमारा 3/13, और लास्ट में है हमारा 3/17 इज द स्मॉलेस्ट। इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ललिता रीड्स 30 पेज ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेज while सरिता रीड 2/5 ऑफ द बुक। हु रीड मोर? कौन सबसे ज़्यादा पेज रीड किया है? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ललिता 30 पेज को रीड करता है, तो सरिता कितने पेज को रीड करती है? तो हम लोग इसको निकालते हैं। क्या है, ललिता रीड्स 30 पेजेस एंड सरिता रीड्स 2/5 ऑफ 100 पेजेस। ये क्या हो जाएगा, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 5 से कट जाएगा 100, 5 2 जा 10, ये हो गया 40 पेज। सरिता 40 पेज रीड करती है और ललिता 30 पेज को रीड करती है। तो कौन सबसे ज़्यादा पेज रीड करती है? हु रीड मोर? सरिता रीड मोर। क्या हो जाएगा हमारा, सरिता रीड मोर। क्वेश्चन नंबर 29 है, रफीक एक्सपीरियंस्ड फॉर 2/3 आवर्स while रोहित exercised for 3/4 hours. Who exercised for a long time? क्या कर रहा है, रफीक 2/3 आवर को एक्सरसाइज कर रहा है और रोहित 3/4 आवर एक्सरसाइज कर रहा है। हु एक्सरसाइज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम? सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन एक्सरसाइज कर रहा है? तो हम लोगों को क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। विच वन इज़ द ग्रेटर, 2/3 और 3/4? क्या है हमारा, एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज इक्वल टू 12। और अब दिए हुए फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 2/3 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को, कि ये हमारा 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। इसी तरीके से है हमारा 3/4 को भी हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, और ये हो गया हमारा 9/12। नाउ विच वन इज़ ग्रेटर, 8/12 और 9/12? 9/12 इज़ ग्रेटर। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 8/12 और 9/12। 9/12 इज़ ग्रेटर। अब 9/12 ग्रेटर हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 8/12 मीन्स 2/3 इज लेस एज कंपेयर टू 3/4। 3/4 इज ग्रेटर। तो 3/4 कौन रीड करता है, 3/4 कौन एक्सरसाइज करता है, रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। क्वेश्चन है हमारा
30 in a school 20 स्टूडेंट आउट ऑफ 25 पास्ड इन 6A। इसका मतलब हुआ कि 25 स्टूडेंट में से 20 स्टूडेंट पास करता है इन क्लास 6A, जबकि 24 आउट ऑफ 30 स्टूडेंट पास्ड इन 6B। 6B में 30 स्टूडेंट है और 30 में से कितना पास है 24। विच सेक्शन गिव बेटर रिजल्ट, तो कौन सा सेक्शन हमारा अच्छा रिजल्ट दिया है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है 20 स्टूडेंट 20/25 और दूसरा है हमारा 24 आउट ऑफ 30। इसको सबसे पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 और ये कट जाएगा, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24। ये भी हो गया हमारा 4/5 और ये भी हो गया हमारा 4/5। तो कौन बेटर रिजल्ट दिया, कोई भी हमारा बेटर रिजल्ट नहीं दिया। बोथ द सेक्शन 6A एंड 6B हैविंग गिविंग द सेम रिजल्ट, कोई ना तो ज़्यादा है ना ही कम है। बोथ द सेक्शन हम लोग लिख सकते हैं, बोथ सेक्शन A एंड B गेव सेम रिजल्ट, कोई भी ना ज़्यादा है ना कम है। सो नेक्स्ट वी विल सॉल्व द नेक्स्ट exercise number 5E in the next video. So keep watching this video and keep sharing this video also. Thank you very much for watching this video.